हाँ, चलिए। चलो बच्चों, आज का पॉइंट है डिफरेंशियबिलिटी। बड़ा ही इम्पोर्टेंट है डिफरेंशियबिलिटी, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। डिफरेंशियबिलिटी एक जे मेन और एडवांस के लिए काफ़ी ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि आज तक जितनी बार एग्ज़ाम हुआ है डिफरेंशियबिलिटी आपको बार बार पूछा गया है हमेशा। कंटिन्यूटी तो बोर्ड के लिए है कि बोर्ड में खूब पूछता है, उससे रहता ही रहना है, क्योंकि आज जब डिफरेंशियबिलिटी पढ़ेंगे हम लोग तो डिफरेंशियबिलिटी क्या है कि फंक्शन जो है कंटिन्यूअस अगर है तो डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं होगा, डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस होगा कि नहीं होगा। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसे 100% हमेशा किसी भी एग्जाम में कंपटीशन का जब भी पूछा गया है इसे पूछा गया है। तो इस पे बहुत अब हम लोग चलते हैं, इस पे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पढ़ेंगे अब हम लोग डिफरेंशियबिलिटी। इसमें डिफरेंशियबिलिटी में ध्यान रखना है हम लोगों को कि 4 पॉइंट अगर हम लोग कॉन्सेप्ट 4 कॉन्सेप्ट में हम इसको डिवाइड करके लिखा गया है, लिख दिए हैं कि उससे आपको फ़ायदा क्या होगा, कि आपके दिमाग में बैठा रहेगा कि अच्छा 4 पॉइंट अगर हम कंप्लीट कर लेते हैं तो डिफरेंशियबिलिटी हमसे बन जाएगा। और बनेगा ही, क्यों नहीं बनेगा, दिखेगा बहुत ही कैसे है। जो भी चीज़ है, क्योंकि कंटिन्यूटी का भी कॉन्सेप्ट है इसमें, तो जो भी यहाँ पे सारा का सारा हम उसको डिफाइन करते हुए चलेंगे। आप देखते चलिए आगे कि पहला कॉन्सेप्ट फर्स्ट में हमको जानना है और समझना है कि डिफरेंशियबिलिटी ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट। अगर कोई फंक्शन है, आपके कोई भी फंक्शन दिया हुआ है, तो उस पॉइंट पे डिफरेंशियबिलिटी है कि नहीं, डिफरेंशिएबल है कि नहीं। तो चलते हैं, इसका एक है कि अगर इस पे कॉन्सेप्ट में अगर लिख देते हैं आपको कि एफ फंक्शन ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए, इसका मतलब ये हो गया कि फंक्शन जो है लिमिट एक्स टेंस टू ए, फंक्शन ऑफ एक्स माइनस फंक्शन ऑफ ए, वैल्यू ऑफ द फंक्शन ए एक्स माइनस ए इज फाइनाइट वैल्यू एग्जिस्ट एंड इक्वल का ये मतलब है कि इसमें दो होगा, फाइनाइट वैल्यू निकलने का। इसमें एक होगा कि लेफ्ट हैंड डेराइवेटिव ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ए एंड राइट हैंड डेराइवेटिव ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ए। इसको लिखते क्या है कि ऐसे भी है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को फंक्शन को ऐसे डिनोट कीजिए, या इसी को कैसे लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस फंक्शन ऑफ एक्स ये, तो ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और ये राइट हैंड डेरिवेटिव। अगर दोनों इक्वल होता है तो फंक्शन इज ए डिफरेंशिएबल, और फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल इस फार्मूला से इस तरह से इससे रिजल्ट में हम लोग निकाल लेंगे। और जब हम लोग इसमें डिफरेंशिएबल होने के लिए, इसका मतलब ही होता है कि अगर कोई भी फंक्शन, अगर फंक्शन है, अगर बोलते हैं कि एफ फंक्शन ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए, इसका मतलब ही होता है कि ए यूनिक टेंजेंट टू द फंक्शन एट एक्स इक्वल टू ए। मतलब ये समझ लो यहाँ पे कि अगर कोई भी हम लोग ग्राफ ऐसे ड्रॉ करते हैं, एक्स इक्वल टू यहाँ पे, अगर ये हो गया हमारा क्या, फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक यहाँ पे
टेंजेंट अगर ड्रॉ करते हैं तो यूनिक टेंजेंट, एक ही टेंजेंट होगा, तो वहां पे फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। इसमें इंपॉर्टेंट बात और जान लीजिए कि अगर इसमें नोट में ही करके हम लिख देते हैं कि इफ फंक्शन ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस, एट एक्स इक्वल टू ए, अगर कोई फंक्शन है यहां पे, अगर फंक्शन का हम लोग जैसे ये देख रहे हैं, ये फंक्शन है आपका एफ एक्स, ठीक यहां पे आपको क्या दिख रहा है, दिख रहा है ये ना कि एट एक्स इक्वल टू ए पे फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस। देखिए टूटा हुआ, ब्रेक। डिसकंटिन्यूअस का मतलब कि अगर इस पे पेन ऐसे आप ड्रॉ करते हैं, यहां से फिर उठ के यहां पर आ जाता है, मूव कर गया, पेन अगर ड्रॉप कर गया ऊपर, तो यहाँ दिखने ही से लगेगा, ग्राफ हम लोग अगर खींचते हैं फंक्शन का तो दिखेगा डिसकंटिन्यूअस है, तो बोलेंगे कि एफ एक्स इज नॉन डिफरेंशिएबल या नॉट डिफरेंशिएबल, इसको बोलते हैं नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए पे। दूसरा में ये बात जान लेना है कि अगर कोई भी फंक्शन अगर स्मूथली, और एक सार पेज हो गया यहाँ पे, सार पेज एक्स इक्वल टू ए पे, अगर कोई भी, ये हमारा क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स है, ग्राफ अगर हम खींच लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं, तो हमको पता चल जाएगा कि यहाँ पे सार पेज हो गया, तो यहाँ पे एट एक्स इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो गया, ये सार पेज है, सार पेज पे क्या हो जाएगा, फंक्शन जो हो जाएगा, कहाँ पे हो जाएगा, फंक्शन ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, इज नॉन डिफरेंशिएबल। फंक्शन ऑफ एक्स जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल। देखो फंक्शन ऑफ एक्स ठीक यहाँ पे ये पॉइंट हो गया, इसके लिए भी यही पॉइंट हो गया, नॉन डिफरेंशिएबल। और तीसरा पॉइंट यहाँ जान लीजिए कि अगर कोई भी फंक्शन है, ठीक फंक्शन ऑफ एक्स है, ठीक यहाँ पे अगर टेंजेंट, ऐसा पॉइंट जहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, वो क्या है, टेंजेंट जो है अनडिफाइंड है, मतलब फंक्शन ऑफ एक्स इज अनडिफाइंड या डिफाइंड, इसी को बोलेंगे इनफाइनाइट, फाइनाइट। इसका मतलब है कि एफ एक्स इज कहाँ पे, एक्स इक्वल टू ए, ए पे, तो एक्स इज नॉन डिफरेंशिएबल, नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए पे। 3 पॉइंट हमारे दिमाग में अभी आना चाहिए हमेशा प्रॉब्लम सॉल्व करने के टाइम में। जैसे चलते हैं इस पे एक क्वेश्चन, चलिए ये क्वेश्चन देख लेते हैं, इस पे डिस्कशन करने के बाद हम लोगों को पता चल जाएगा कि इसमें फंक्शन जो है, इसे क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक हम लोग ऐसा करते हैं कि रिमार्क कर लेते हैं, इसमें हम थोड़ा सा एक और नोट में ऐड कर देते हैं कि ध्यान रखना है हम लोगों को कि इफ फंक्शन ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, अगर बोलते हैं डिफरेंशिएबल है, तो इसका मतलब है कि फंक्शन ऑफ एक्स इज मस्ट बी कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस हो गए। फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है जिस पॉइंट पे, वहां पे क्या है, कंटिन्यूअस होगा। दूसरा में कि अगर फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस, तो उसका में भी फंक्शन जो है एफ एक्स इज मे और मे नॉट बी डिफरेंस। इसका मतलब है कि हमको चेक करना पड़ेगा, अगर कंटिन्यूअस है तो। इसका साफ साफ पता चल गया कि जो फंक्शन डिफरेंशिएबल है वह फंक्शन कंटिन्यूअस होगा ही, और जो फंक्शन कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है, तो उसको चेक करना पड़ेगा। लेकिन जो फंक्शन अगर जिस पॉइंट पे इज डिसकंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस है, तो पीछे डायग्राम में बताया है कि वह फंक्शन क्या हो जाएगा कि एफ एक्स इज नॉन डिफरेंशिएबल, नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए। जिस पॉइंट पे बोलेगा सबका सब वही बात हो जाएगा, तीनों का तीनों, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन इस पे देखते हैं, जैसे यहां देखें क्या है क्वेश्चन, डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी
डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ एफ एक्स। कहाँ पे कि जब बोल रहा है, कहाँ पे हमको डाउट, कहाँ पे डाउट पॉइंट पे ही हम लोग को चेक करना है कि x इज नॉट इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू जीरो। तो x इक्वल टू बोल रहा है कि जीरो पे हमको डिस्कस कीजिए उस पर कि क्या फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। तो क्या बोले अभी, फंक्शन जो है अगर कंटिन्यूअस है तो उसको चेक करना है। तो सबसे आसान यही है कि सबसे पहले क्या है कि हम लोग इसको कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। कंटिन्यूटी चेक करने के बाद अगर वह कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल चेक कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो क्या है कि अगर यहाँ पे हम लिखते हैं कि अगर कोई भी फंक्शन, जैसे कहाँ पे कंटिन्यूटी हमको चेक करना है डिफरेंशिएबिलिटी, x इक्वल टू जीरो पे। तो अगर हम लिखते हैं ये कि इफ फंक्शन ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू जीरो, इसका क्या मतलब हो गया कि लिमिट x टेंस टू जीरो फंक्शन ऑफ x, इसका मतलब वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू जीरो। इसमें दोनों में क्या है, इसमें देखिए यहाँ पे ना प्लस माइनस साइन है, इसका मतलब होता है कि लिमिट x टेंस टू जीरो माइनस फंक्शन ऑफ x और लिमिट फंक्शन ऑफ x इक्वल टू जीरो। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स फंक्शन ऑफ x एट x इक्वल टू जीरो। इसको बोलेंगे राइट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स एट x इक्वल टू जीरो। इसको क्या पढ़ेंगे, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ एक्स एट x इक्वल टू जीरो। जीरो पे, क्योंकि जीरो पे हमको चेक करना है। तो सबसे पहले ये तो हम आपको ये कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट, मतलब ये अगर सेटिस्फाई करेगा, जो आपके बोर्ड में भी पूछता है और बोर्ड में पूछेगा, और ये जानना भी है डिफरेंशिएबिलिटी बनाने से पहले हमको करना है, तो हम लोग चेक कर लें, ये चेक कर लें। तो सबसे पहले क्या है कि यहां पर देखिए वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकाल लीजिए। वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालिए, वैल्यू ऑफ द फंक्शन x इक्वल टू जीरो, कहां पे है x इक्वल टू जीरो। तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन x इक्वल टू जीरो, जीरो पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए x इक्वल टू जीरो कहाँ पे है, उसका वैल्यू कितना दिया है 1, तो 1 ले लिया। लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स एट x इक्वल टू जीरो, इसका मतलब इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो कौन सा आ जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए, यहीं पे दोनों आ गया ना। इसको चाहें तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको स्प्लिट कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए तो कितना हो जाएगा इसी को कि लिमिट कितना लिखेंगे, x टेंस टू माइनस फंक्शन ऑफ x, दोनों में, क्योंकि जीरो माइनस h और जीरो ये दोनों बराबर नहीं, x के जगह पर क्या रखेंगे ये, तो इसे पकड़ लेंगे कौन सा है, तो ये फंक्शन वही ले लेंगे। तो हमारा कितना हो जाएगा, देखो लिमिट x टेंस टू जीरो माइनस फंक्शन ऑफ x के लिए कौन सा x 2x स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ x। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पे x में क्या लिखा है, लिमिट x के जगह कितना है, जीरो माइनस h रखिए यहाँ पर, तो h टेंस टू जीरो, x के जगह कितना रखेंगे हम लोग, जीरो माइनस h, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 इंटू जीरो माइनस h होल स्क्वायर प्लस जहाँ जहाँ मॉडुलस, मॉडुलस का मतलब समझ रहे होइएगा एब्सोल्यूट वैल्यू, निगेटिव भी है तो पॉजिटिव कर देगा, जैसे लिखा हुआ है कि जैसे -1, तो ये कितना हो जाएगा 1, +1 है, अगर +1 है तो 1, एब्सोल्यूट वैल्यू कितना हुआ इसका। ठीक है, लिमिट h टेंस टू जीरो, x जब कितना रखे हैं हम लोग जीरो माइनस, तो इसमें कितना है -h, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 जीरो माइनस h माइनस h उसका होल स्क्वायर कीजिए प्लस ये कितना है मॉडुलस ऑफ h माइनस h, हमारा कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू जीरो माइनस h 2h स्क्वायर, मॉडुलस कर दिया तो कितना हो गया +h, काटिए यहाँ पर सबसे पहले, तो लिमिट h टेंस टू जीरो, h कॉमन लेके काटिए तो ऊपर में कितना हो जाएगा माइनस, यहाँ नीचे कितना हो जाएगा 2h + 1, अब कहीं कटने वाला है नहीं तो वैल्यू रख दीजिए, -1/2 इंटू जीरो + 1 कितना हो जाएगा -1, इसका वैल्यू कितना आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट में -1। तो अब क्या है कि
यहां पे कितना आ गया, यहां देखिए ये 1 आ गया, वहां पे कितना आ गया -1। राइट हैंड लिमिट भी अगर निकाल के देखिएगा तो आपको ठीक इसी तरह क्या निकलेगा, देखिए तो राइट हैंड लिमिट पे आप यहीं पे जब दोनों वैल्यू सेम नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या हो गया, ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा, तो यहां पे डिफरेंशिएबल होगा, नहीं होगा। क्यों? अभी जस्ट बताएं पीछे कि जो फंक्शन अगर डिसकंटिन्यूअस है तो क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। उसी तरह राइट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 0 पर चेक कर लीजिए, चेक करके देखिए तो कितना मिलेगा आपको, लिमिट एक्स फंक्शन ऑफ एक्स, ऐसे लिमिट कौन सा हो जाएगा यहां पर देखिए तो एक्स टेंस टू 0 प्लस एच। अब प्लस एच का मतलब क्या, हमेशा प्लस एच को यही समझना है, ये वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी है। क्या है? वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी या नंबर, ठीक है, क्वांटिटी। ये वेरी स्मॉल, जैसे सपोज कीजिए इसका वैल्यू कितना होगा 0.001, इस तरह से समझना है। तो कितना हो गया हमारा फंक्शन, कितना लेंगे, यही आ गया आपका कौन, x बाई 2x स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ x, कितना हो गया लिमिट, यहां पे x के जगह कितना रख दीजिएगा 0 प्लस एच, नीचे कितना हो जाएगा 2 इंटू 0 प्लस एच का होल स्क्वायर और 0 प्लस एच, एच टेंस टू 0। समझिएगा इसको, जब इसको एक समझ लीजिएगा अच्छे से तो उसके बाद क्या है कि डायरेक्टली इसके आप स्टेप छोड़ के भी बना सकते हैं। इसमें जितना इसमें प्रैक्टिस हो जाएगा आपका समझ में आ जाएगा पहले कॉन्सेप्ट कि कैसे बनता है। तो ये क्या होगा, मॉडुलस ऑफ एच का प्लस हो जाएगा, इसमें काट के देखिए इसका, तो कितना आ गया देखो तो एच 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 काट लीजिए, तो उसके बाद कितना होगा लिमिट एच टेंस टू 0 1 बाई 2 एच प्लस 1, एच टेंस टू 0 कीजिए 1 बाई 1, इसका वैल्यू 1 आया, इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये भी डिफर कर गया। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो होता है अगर नहीं है तो इसका मतलब है कि नॉन रिमूवल डिसकंटिन्यूटी यहां पे, ठीक है। तो इस फंक्शन को क्या करेंगे, एफ एक्स सिंस एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस, इसलिए एफ एक्स इज नॉन डिफरेंशिएबल। ओके, कहां पे, यहां पे चेक करना था एट एक्स इक्वल टू 0 पे। पॉइंट समझ में आ गई? ठीक है, ठीक है। तो इसी तरह फिर नेक्स्ट देखिए क्या है। अब हमारे यहां पे कॉन्सेप्ट, यहां पर चलिए, ये हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ठीक आगे देखेंगे कि दूसरा कॉन्सेप्ट नंबर 2 पे चलते हैं हम लोग। पहला से समझ में आ गया कैसे, पहले हम लोग कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे, अगर वह कंटिन्यूअस है फंक्शन तब डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे, अगर वह डिसकंटिन्यूअस है तो डायरेक्टली उस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल, ठीक है, नॉट डिफरेंशिएबल होगा। यहां पे एक इंपॉर्टेंट फैक्टर देखिए, जो नीचे पीछे जो बना रहे हैं इसी तरह, ये क्या है हमारा, एग्जामिनिंग द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ यूजिंग द डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन का यूज करके बहुत ही आसान हो जाएगा। जो देख रहे हैं कि स्टेप लंबा थोड़ा है वो छोटा हो जाएगा, इस पे बहुत इजियर मेथड हो जाएगा ये। जैसे सपोज कर लिए कि लेट, अगर मानते हैं कि कोई फंक्शन है ये स्प्लिट कर रहा है एफ एक्स, कब, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू इतना, और एच एक्स ये फंक्शन है और एक्स लेस देन ए, तो ये एफ एक्स जो है स्प्लिट कहां पे हो रहा है, मतलब उसको बांट कहां पे रहा है फंक्शन को, इस फंक्शन को बोल रहा है कि जब एक्स लेस देन ए, अगर यहीं पे कोई नंबर लाइन है, यहाँ पर ए है, कोई फंक्शन है आपका एफ एक्स यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे फंक्शन है एक, सपोज कर लीजिए कि ये जी एक्स है, ये एफ एक्स है, अगर यह हो सकता है ये क्या है कि कंटिन्यूअस भी हो सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पे कंटिन्यूअस, ये कंडीशन क्या है इसका, जब हम डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन से हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी निकालेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी, तो ये फंक्शन हमारा क्या होना चाहिए, स्प्लिट हुआ, तो इस स्प्लिटिंग पॉइंट पे हम लोग को क्या करना है कि चेक करना है कंटिन्यूटी, फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करते हैं। इसलिए कहेंगे कि एफ एक्स इतना इक्वल टू इतना एंड एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए, तब हम लोग करेंगे इसमें क्या चीज, डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग,
डिफरेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे? ईच ब्रांच को, ईच ब्रांच एट ए स्प्लिट पॉइंट पे। स्प्लिट पॉइंट कौन है? ए है, एट एक्स इक्वल टू ए पे डिफरेंशिएट कर लीजिए। तो स्प्लिट का डिफरेंशिएट करने के बाद क्या है, देखिए इसको डिफरेंशिएट है सेपरेट सेपरेट, इसको कीजिएगा डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में? एक्स के। वेरिएबल कौन है? एक्स के वैल्यू रखना है, तो इसलिए एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लीजिए। और यहां पे हमको क्या करना है कि इक्वल साइन हटा दीजिए। क्यों? इसको डिफरेंशिएट कर लेते, यहां पे रिमूव कर दें। यहां पे हमको चेक करने की इक्वल पे जरूरत नहीं। क्यों नहीं? कि एक ध्यान रखिएगा, यहां पे हम एक बात लिख देते हैं। यहां पे समझना है कि अगर कोई फंक्शन, अगर एफ एक्स इज लिखते हैं कि डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल ऑन कहां पे? क्लोज इंटरवल ए से बी तक। इसका ये मतलब हुआ क्लोज इंटरवल, ये क्लोज्ड है ए से बी तक। इसका मतलब ये हुआ कि एफ एक्स जो है ना, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस ऑन कहां? क्लोज इंटरवल ए टू बी। एंड डिफरेंशिएबल होगा, डिफरेंशिएबल इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट इन किसमें? ओपन इंटरवल। मतलब ये है कि यहां पर क्या है ना कि फंक्शन ए पर और बी पे है, यूनिक टेंजेंट वहां पे होगा नहीं। यूनिक टेंजेंट क्योंकि राइट साइड अगर मान लो डिफरेंशिएबल होगा एट एक्स इक्वल टू ए पे। बहुत सारा राइटर किया गया है, बहुत सारा, और बहुत सारे सोर्सेज हैं, आपने बहुत सारे देखिएगा, बहुत सारे बुक अगर पढ़ेंगे, थॉमस फिनी वगैरह, बहुत फॉरेन राइटर सब है। यहाँ पे उसने कहा है कि अगर फंक्शन हमारा ए पे डिफरेंशिएबल है, यहाँ पे इसका यही समझना है हमको कि यहाँ पे डिफरेंशिएबल होना चाहिए, इस पॉइंट पे हमारा डिफरेंशिएबल होना चाहिए। ठीक है, कहाँ से लेके? ए से लेके इतना तक। इसका मतलब है कि इसके बीच में या और ए से लेके बी तक हमारा क्या होना चाहिए? कंटिन्यूअस होना चाहिए। और डिफरेंशिएबल उसके बीच में देखिए ए और बी पे लिखने के जैसे लिखते हैं, अगर यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, यहाँ पे अगर लिखते हैं कि इफ फंक्शन ऑफ एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए, इसका मतलब ये हो जाएगा कि ए किधर है? कोई फंक्शन है हमारा यहाँ पे, अगर डिफरेंशिएबल इस पॉइंट पे है एक्स इक्वल टू ए पे, तो इसके राइट साइड देखेंगे डिफरेंशिएबल इसके ए पर। इसका मतलब ये हो गया ए इज इक्वल टू, इसका मतलब हुआ कि राइट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू ए। चेक कर लेंगे इसका वैल्यू कितना। इसका मतलब हुआ कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस फंक्शन ऑफ एक्स ए एक्स माइनस ए। सिमिलरली उसी तरह अगर बी पे करते हैं तो बी पे एक्स इक्वल टू बी पे, तो उसी तरह कितना क्या हो जाएगा? इसके लेफ्ट से, इसके बाएं से, देखिए इसके बाएं से चेक करना है। ठीक है, मतलब इसीलिए यहां से देख रहे हैं ए से लेके बी तक, मतलब ये लेफ्ट साइड और ये राइट साइड का पॉइंट देख रहे हैं। इसके बीच में कोई फंक्शन है हमारा, कंटिन्यूअस है, तब ना डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे, पहले कंटिन्यूअस चेक कर लेंगे। तो जब यहां पे बोल दिए हैं यहां पर देखिए ये फंक्शन हमारा इस पॉइंट पे चेक कर लेना है कि कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो देखिए यहां से बोला क्या कर रहा है, एंड एफ एक्स इज ए कंटिन्यूअस। यह फंक्शन जिस पॉइंट पे स्प्लिट कर रहा है वहां पे चेक करना है। तो क्या हो गया? उसके बाद डिफरेंशिएट कीजिए। यहां पर हम लोग को चेक कहां है? यहां पे डिफरेंशिएट करने के बाद, डिफरेंशिएट करने के बाद हमको चेक करना है। फिर क्या करना है? तब हम लोगों को करना है क्या चीज? चेक द डिफरेंशिएबिलिटी, चेक्ड द डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएबिलिटी एट कहां पे? x इक्वल टू ए पे चेक कीजिए। इसका मतलब ये हो जाएगा कि अगर यहां पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू कितना? a पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और अगर इक्वल टू होता है, चेक करना है, अगर इक्वल टू होता है राइट हैंड डेरिवेटिव के फाइनाइट वैल्यू, ये दोनों क्या होना चाहिए? फाइनाइट, और इक्वल हो जाता है तो डिफरेंशिएबल होगा, अदरवाइज नॉन डिफरेंशिएबल। उसके बाद भी देखना है, ध्यान रखना है इसको कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो फाइनाइट वैल्यू होना चाहिए, अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए। ये भी क्या होना चाहिए? फाइनाइट वैल्यू होना चाहिए, अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए। अगर अनडिफाइंड हो गया
तो नॉट डिफरेंशिएबल, फाइनाइट होना चाहिए, ठीक है। चलिए यहां पर ठीक इसी को यहां पर देखिए, यहां क्वेश्चन देखिए, इसको पीछे जैसे पढ़े हैं बनाना है कॉन्सेप्ट 1 से, अगर इसको बना ले, फिर दूसरा जो कॉन्सेप्ट अभी हम लोग डिफरेंशिएशन से डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना, दोनों को यहां पर देख सकते हैं, तो देखिएगा कितना इजी पैटर्न हो जाता है आपको समझने के लिए। यहां पर सबसे पहले चेक कीजिए, यहां पर कहां पर चेक कर लेते हैं हम लोग, डाउटफुल कहां है, यहां पर देखिए फंक्शन स्प्लिटिंग कहां पे हो रहा है, यहां पे स्प्लिट कहां पे हो रहा है, देखिए यहां पे कहां से ए से लेके कहां तक है, 1 से लेके 2 तक के बीच में ये हमारा फंक्शन है, ठीक है, 1 से 2 के बीच में। और डाउट यहीं पर देखिए, डाउट कहां पे हम लोगों को बोल रहा है, यहां पे एक्स इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू 2, और यहां पे बोल रहा है एक्स इज ग्रेटर देन 2, तो कहां पे डाउट हो गया हमारा, यहीं पे डाउट है हमारा, एक्स इक्वल टू 2 पे। ग्रेटर रहेगा तो कुछ और होगा फंक्शन, ये वाला फंक्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसको ग्राफ मेथड से भी इजीली बना सकते हैं, ग्राफ मेथड अगर फिर सीख जाएंगे तो ग्राफ मेथड से भी 4 डिवाइड हम लोग कर लिए हैं। एक पहले क्या है, सिंपली जो फार्मूला लगाएंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, और डिफरेंशिएशन से हम लोग चेक करेंगे, अगर स्प्लिट जहां पे कर रहा है फंक्शन, जहां पे डाउट है हमारा वहां पे चेक कर लेंगे। तो देखिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x इक्वल टू ए की बात कर, कितना x इक्वल टू ए के जब जैसे हम लोग लिखते हैं, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी के लिए, कंटिन्यूटी चेक कर लीजिए, ठीक है। तो चेक टू चेक द कंटिन्यूटी ऑफ किसका, एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 2 पे, क्योंकि यहीं पे कह रहा है कि लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल। अरे मान ली डाउट कहां पे लोगों को होता है, जब कोई आदमी जैसे मान लीजिए हम घर से निकलेंगे, किसी को बोलेंगे ए बगल वाले रूम में नहीं झांकना, तो तुम्हारे पास पहले ही डाउट हो जाएगा कि नहीं नहीं लगता है जरूर कोई बात है। तो यहीं पे देख रहे हैं एक्स इक्वल टू क्या बोल रहा है, लेस देन इक्वल टू 2, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो इसका मतलब है कि डाउट हमको कहां पे है, 2 पे, तो 2 पे चेक करना है, ठीक है। तो कंटिन्यूटी चेक कर लेते पहले, फंक्शन ऑफ, अगर कंटिन्यूटी के लिए क्या हो गया, फंक्शन ऑफ वैल्यू 2 2 2 2 कहां पे लिखा हुआ, एक्स इक्वल टू, एक्स की जगह क्या लिखना है 2 यहां पे, तो एक्स इक्वल टू 2 की जगह कौन सा फंक्शन है ये, तो यहां पे देखिए क्या लिखे 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस एक्स की जगह यहां पर 2, तो कितना हो गया देखो 8 माइनस 2 कितना हो जाएगा 6। अब देखिए यहां पे फिर क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू 2 पे चेक कीजिए कौन सा हो जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट, मतलब x की जगह पर हम लोग रखेंगे कौन सा है 2 माइनस एच, 2 माइनस एच, 2 माइनस एच और 2, देखो कौन ग्रेटर है x की जगह पर, तो उसमें h क्वांटिटी घट रहा है, जैसे 2 में से घट गया कितना 0.1, तो ये कितना हो गया 1.9, तो देखेंगे कौन है ग्रेटर, 2 ग्रेटर है, तो x की जगह ये, तो ऐसा देखिए तो कौन सा है, खुद दिखेगा कौन है, x लेस देन 2, यहां पे आ रहा है x लेस देन 2, तो इसका मतलब यही ले लेंगे हम लोग, कितना रख दें 2, यहां पे क्या रखेंगे, यहीं पर लिमिट ले लीजिए, लिमिट कितना है यहां पर, लिमिट x टेंस टू कितना 2 माइनस फंक्शन ऑफ x, तो फंक्शन ऑफ x क्या है, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस h, और फंक्शन ऑफ x कौन सा है, यही लेंगे 2x स्क्वायर माइनस x। अब यहां पे रखना क्या है, x की जगह पर, जैसे ही x की जगह पर क्या पुट कीजिएगा 2 इंटू यहां पर देखिए 2 माइनस एच उसका होल स्क्वायर हो गया माइनस 2 माइनस एच, ऐसे ब्रैकेट बनते, इसका मतलब देखिए लिमिट क्या बोले थे, h टेंस टू 0, टेंस टू 0 का मतलब छोटी क्वांटिटी, बहुत जीरो है नहीं, h टेंस टू 0, जैसे मान लिया जाए आपको बोल देंगे लीजिए 1 रुपया लो, ऐसा करो कि पूरा मुजफ्फरपुर में बांट दो, कैसे बांटोगे, उसी तरह है, इसी तरह कि मतलब h जो है, लेकिन रुपया तो है हमारे पास 1 रुपया, तो h जो है हमारी बहुत छोटी क्वांटिटी है, हमारा टेंस टू 0, तो इसको क्या हो गया लिमिट h टेंस टू 0, इसको सॉल्व कीजिए कितना हो जाएगा 2 इंटू ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 प्लस h, सॉल्व करो कितना होगा लिमिट h टेंस टू 0, यहां पर देखो मल्टीप्लाई करो 8 माइनस 8h प्लस एच स्क्वायर माइनस 2 प्लस एच, यहाँ पे कितना हो जाएगा सॉल्व कर लो, देखो ना लिमिट h टेंस टू 0 कितना हो गया 6 माइनस 7h प्लस एच स्क्वायर, अब कोई कट रहा है क्या, नहीं, तो h का वैल्यू रख दो, 6 माइनस 7 इंटू 0 प्लस 0 का स्क्वायर कितना आ गया 6, कितना आया था
यहाँ पे इतना, यहाँ पे कितना आया था, इतना। ठीक है, राइट हैंड लिमिट में कैसे सीखे थे, कितना, ऐसे। तो कौन सा फंक्शन है, इसको डायरेक्टली हम लोग अब लिख देते हैं, कैसे, कंटिन्यू। राइट हैंड लिमिट कौन है, यही है, यहां पर देख लो 2 + h, और 2 में ग्रेटर कौन, तो देखो ऐसा सिंबल कौन है यहाँ पे। तो डायरेक्टली जो हम लोग देख रहे हैं, इतना प्रोसेस से हम लोग देख रहे हैं कैसे किए हैं हम लोग, कि यहां से ऐसे निकाले हैं, उसी तरह सिंपली डायरेक्टली इसमें रख सकते थे। इसमें कौन सा, इस पे फंक्शन रखिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, देखिए तो कौन सा है ग्रेटर, ये। तो इसका में कितना हो जाएगा, 5 × 2 माइनस कितना हो जाएगा, 4, कितना हो जाएगा, 10 - 6 = 6। यहां पे देखिए क्या हो गया हमारा, 6 लेफ्ट हैंड लिमिट में, यहां पे कितना हो गया, 4। इसका मतलब क्या हो गया हमारा, f(x) इज कंटिन्यूअस एट x = कहां पे, 2 पे। तब इसका मतलब है कि जब कंटिन्यूअस हो गया तो हमारा क्या था कॉन्सेप्ट, यहां पे देखेंगे, अभी बोले हैं कहां पे, कि जब यह फंक्शन को सबसे पहले क्या करना है, कंटिन्यूअस है, तब क्या करेंगे हम लोग, डिफरेंशिएट कर लेंगे, ईच ऊपर वाले को भी नीचे वाले को। उसके बाद वहां पे चेक करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी, कौन सा, लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी और राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी। अगर इक्वल हो गया तो डिफरेंशिएबल होगा, नहीं हुआ तो नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए यहां पे अब क्या करना है हम लोगों को, चलिए आप करते हैं हम लोग, टू चेक कीजिए, डिफरेंशिएबिलिटी चेक कीजिए। डिफरेंशिएबिलिटी एट कहां पे, x = 2 पे। क्या 2 पे चेक करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा बाबू, कि सबसे पहले क्या कहे हम लोग, फंक्शन को चेक कर लिए हम लोग। ये फंक्शन क्या हो गया हमारा, कि यहां पे 6 आ गया, यहां पे कितना आ गया, 6 आ गया, यहां पे भी 6, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या हो गया हमारा, तीनों का तीनों इक्वल हो गया। तो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो गया। जब कंटिन्यूअस हो गया तो उसको क्या करना है, डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएट कर लीजिए, किसके रेस्पेक्ट में, x के। तो इसको डिफरेंशिएट कीजिए तो कितना हो जाएगा, 2 कांस्टेंट है, x² का कितना हो जाएगा, 2x। तो कितना, 2 × 2x माइनस इसका कितना हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन इतना। समझ में आ रहा होगा कि डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, dx² विथ रिस्पेक्ट टू x = इसका हो गया 2x, और dx/dx का हो जाएगा इतना। जैसे फार्मूला आप लोग लिखते हैं, जानते हो ये डिफरेंशिएशन x⁴n। अगर ये बेस है, देख रहे हैं, इसका पावर इसी के रेस्पेक्ट में होता है तो n × x⁴n-1। उसी तरह 2 आगे चला गया है तो 2 - 1, तो यहाँ पर कितना होगा, 2 - 1, इसी को लिखेंगे 2x। ओके, तो उसी तरह इसको डिफरेंशिएट कर दिया, 2x - 1। फिर इसको डिफरेंशिएट कीजिए, सेपरेटली करना था, 5 × 1, और कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, इसको कितना हो जाएगा, इसको कीजिए, कितना इसका देखिए तो 4x - 1, इसका कितना हो गया 5। कब, यहाँ पे इक्वल सिंबल हटा देना, इक्वलिटी का सिंबल क्या करेंगे, हटा देंगे। यहाँ पे हमको क्या है, डिफरेंशिएबिलिटी इक्वल पे तो चेक करना नहीं है, कहाँ पे चेक करना है, लेफ्ट हैंड उसके और राइट हैंड। ठीक है, नोट। तो यहाँ पे देखिए तनाव, अब हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट हैंड डेराइवेटिव, लेफ्ट हैंड डेराइवेटिव एट कहाँ पे, x = 2 पे। देखो लेफ्ट हैंड डेराइवेटिव एट x = 2। तो डायरेक्टली इसमें क्या है कि रख दीजिए, डिफरेंशिएशन किया तो कितना, यही ना आया, लेफ्ट हैंड कौन, यहाँ पे चेक करके देख लीजिए कौन सा रखेंगे। जैसे 2 - h और 2 ग्रेटर कौन, ये x जगह पड़ता है, ऐसा सिंबल कौन सा, तो कौन सा, यही है, तो इस जगह रख लो। 4 × 2 - 1 कितना हो गया, ये देखो तो 7 आ गया। राइट हैंड डेरिवेटिव निकालो, राइट हैंड डेरिवेटिव एट x = कितना हो गया, 2। कितना हो गया, कितना लिखेंगे ये हमारा, कितना हो गया, तो कौन सा इसमें रखे थे, कितना हो गया 5। चलिए यहां पे देखिए, लेफ्ट और राइट क्या हो गया हमारा, दोनों डिफरेंट हो गया। तो यहां पे क्या करेंगे हम लोग, यहां पे लिखेंगे कि यहां पर हमारा क्या हो गया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x = 2 पे इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव एट x = 2 पे। इसलिए क्या हो जाएगा, फंक्शन f(x) इज क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल, नॉन डिफरेंशिएबल एट x = कहां पे, 2 पे। ठीक इसी को अगर मान लिया जाए कि अगर लॉन्ग प्रोसेस, अगर डिफरेंशिएशन, ये सेकेंड डिफरेंशिएशन का अगर मेथड नहीं जानते तो कैसे बनाएंगे हम लोग, जैसे
लेफ्ट हैंड डेराइवेटिव एट कहां पे, x इक्वल टू 2 पे, तो कैसे हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू कहां पे निकालेंगे, फंक्शन ऑफ x कितना हो जाएगा 2x माइनस 2, फंक्शन पे क्या रखेंगे, लिमिट x टेंस टू कितना हो जाएगा, फंक्शन में रखेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे अगर रखें तो 2 माइनस एच, यहाँ पे क्या है f2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 माइनस एच और f2, तो इसका मतलब ये h आ गया तो h टेंस टू क्या लिखेंगे 0। अब यहाँ पे देखिए हमारा कौन सा फंक्शन लेंगे हम लोग, यहाँ पर देखिए कौन है, यहीं पर है x लेस देन 2, इसे यहाँ देखिए 2 माइनस एच कंपेयर कीजिए, 2 माइनस एच और 2 में कौन ग्रेटर, तो x लेस देन 2, तो कौन सा ग्रेटर हो गया हमारा, देखो यहाँ पे कौन सा, यही ना है x लेस देन 2, यहाँ पर 2x स्क्वायर माइनस x, 2x स्क्वायर माइनस x, कितना फंक्शन में कितना रखेंगे, यहां पर देखिए तो क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन में लिखें 2x स्क्वायर, 2x जब कितना रखेंगे, ये पूरा 2 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस x, x जब कितना रखेंगे 2 माइनस एच, ये हो गया इस फंक्शन के लिए। और 2 कहां पे है, 2 देखो तो x इक्वल टू 2 का यही है, इक्वल टू 2 यहां लगा हुआ है, तो इसी में रखेंगे, कितना रखेंगे, यहां देखो 2 इंटू 2a स्क्वायर माइनस 2, x की जगह रख दी, नीचे कितना आ गया हमारा, देखो इससे इसको काट लीजिए तो कितना आ गया माइनस एच। ओके, ये लॉन्ग प्रोसेस हो गया। अगर डिफरेंशिएशन जो सेकेंड टाइप अगर सीख लिए हैं, नहीं तो फर्स्ट टाइप में ऐसी बोर्ड वगैरह में ऐसी ही बनाइएगा, मार्क्स उसी पे देखते हैं देगा, तो यहाँ पर आराम से फिर उसके बाद क्या कंपटीशन के लिए आसान, बहुत सारा जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है सारा का सारा तो बनाना आसान है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना, इसको सॉल्व कीजिए, कितना हो गया 2, इसको सॉल्व कीजिए कितना हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 प्लस एच, यहाँ पे ब्रैकेट, उसके बाद कितना, इतना देखिए तो कितना हो गया 6, उसके बाद कितना हो गया यहाँ पे माइनस एच, सॉल्व कीजिए हमारा लिमिट h टेंस टू 0, अब देखिए कितना है 8 माइनस 8h प्लस एच स्क्वायर माइनस कितना हो गया देखो 4, अब प्लस कितना हो गया 2h माइनस 6 बाई माइनस एच, सॉल्व कर लीजिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर सॉल्व करके देखिए, यहाँ पर पहले 8 और 10 तो कितना हो गया माइनस 2, लिमिट कितना हमारा h टेंस टू 0, यहाँ पर सॉल्व करके देखिए कितना हो गया माइनस 6h और प्लस एच स्क्वायर, यहाँ पे कितना हो जाएगा बाबू h टेंस टू 0। ओके, तो क्या हो गया यहाँ पर देखो तो हमारा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा हमारा क्या हो गया अनडिफाइंड, यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि h टेंस टू 0 रखें, यहाँ पे अगर मान लीजिए कि यहाँ पे क्या होना चाहिए कि अगर यहाँ पे कुछ वैल्यू आता है, कितना आ जाता कि h रहता तो काट देते हम लोग पहले, 8 में से 2 गया 6, कितना हो गया 8 में से कितना हो गया 8, कितना है यहां से 2 4, 8 माइनस 4 कितना हो जाएगा, देखो कैलकुलेशंस देखो 8 माइनस 8h प्लस एस स्क्वायर माइनस 4 प्लस 2h। ठीक है, उसके बीच में आप भी यहाँ भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो कितना हो गया ये हमारा माइनस 6, तो यहाँ पे हो गया माइनस 2 प्लस इतना, ये कितना हो जाएगा हमारा h टेंस टू 0, तो यहाँ पर ये सब तो 0 हो गया, यहाँ पर देखिए अलग अलग कीजिएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा यहाँ पे माइनस 2, तो इसका मतलब हो गया कि अनडिफाइंड, h टेंस टू 0 हो गया ऊपर में, तो ये हो जाएगा हमारा अनडिफाइंड, अनडिफाइंड हो गया अनडिफाइंड। जब बोले थे कि लेफ्ट हैंड लिमिट ही अनडिफाइंड हो जाएगा तो फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा, फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू क्या पे 2 पे। ध्यान रखिए हम लोग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी निकाले, यहाँ पर अनडिफाइंड हो गया क्योंकि हमारे लिए फाइनाइट होना चाहिए, तो हम डायरेक्टली क्या बोलेंगे ये फंक्शन है नॉन डिफरेंशिएबल। ठीक है, इससे पहले यहाँ पे और ऐसे भी बनाएंगे, बना सकते हैं, इससे भी नहीं तो ऐसे बनाएंगे। ठीक है, आगे देखें, आगे क्या है, यहाँ पे देखिए क्या लिखना है, चेक द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ एफ एक्स।
अब हम लोग कॉन्सेप्ट सेकेंड सीख चुके हैं। कॉन्सेप्ट सेकेंड से यहाँ पे कितना हो जाएगा, जैसे इसको स्प्लिट कर लीजिए अगर मान ली फंक्शन को, क्योंकि डाउट हमारा कहाँ है कि जानते हैं कि मॉडुलस ऑफ फंक्शन, मॉडुलस ऑफ एक्स जो होता है एक्स इक्वल टू 0, तो यहाँ पे 0 पे ऐसे ग्राफ होता है इसका, ये प्लस एक्स और ये माइनस एक्स, मतलब डाउनवर्ड, देख रहे हैं स्लोप इसका डाउन हो रहा है, इसका मतलब एक्स और मॉडुलस ऑफ एक्स। तो ये क्या है कि ये एक्स जब हमारा लेस देन 0 होता है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स, और जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो क्या हो जाएगा, ये मॉडुलस क्या हो जाएगा, प्लस एक्स। देखिए फंक्शन ऑफ x क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। क्या बोले इसको, डिफरेंशिएशन मेथड से डिफरेंशिएबिलिटी निकालने के लिए क्या करेंगे हम इसको क्या बोले थे कि जब सबसे पहले तो ये फंक्शन को चेक करना कि कंटिन्यूअस है कि नहीं, तो इक्वल, यहां पर इक्वल सिंबल है, तो यहां पर देखिए था फंक्शन डिफरेंस है, इसलिए यहां पर एन फंक्शन इतना है, इसको से स्प्लिट कर लिए हैं। उसके बाद क्या करना है हमको, पहले यहां पर हमारा कंटिन्यूटी चेक करना है, कहां पे, एट एक्स इक्वल टू 0 पे। जैसे 0 डालेंगे तो फंक्शन 0 पे डालिए तो कौन सा वैल्यू, ये 0 का स्क्वायर कितना हो गया, 0। लेफ्ट हैंड लिमिट कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट, ये वाला कितना हो जाएगा, माइनस 0 स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, 0। राइट हैंड लिमिट कितना है यहाँ पे 0, ये ग्रेटर देन 0 प्लस एच, तो यहाँ पे रखेंगे तो कितना होगा, 0 स्क्वायर कितना होगा, 0। इसका मतलब क्या हो गया, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू कहाँ पे, 0 पे। तब डिफरेंशिएबिलिटी हम क्या करेंगे, अब डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएट कर दीजिए, तब हम लोगों को डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएटिंग, डिफरेंशिएट ईच ब्रांच, ईच ब्रांच कीजिए तो कितना हो गया, एफ डैश एक्स सिंबल है इसका, इसका कितना है माइनस 2x, कब x इज लेस देन 0। ये कितना हो जाएगा 2x, कब, इक्वलिटी सिंबल जो है क्या करेंगे, इक्वल साइन जो हो जाएगा हम लोग क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, रिमूव्ड, क्योंकि हमको निकालना क्या है अब, लेफ्ट हैंड डेराइवेटिव, लेफ्ट हैंड डेराइवेटिव एट कहाँ पे, x इक्वल टू कहाँ पे डाउट था, 0 पे, 0 पे। तो लेफ्ट हैंड डेराइवेटिव एट x इक्वल टू 0, इसका मतलब कौन सा है, इसमें देख लीजिए कौन सा आ गया, x लेस देन 0, यहाँ पर देख लीजिए आपको खुद समझ में आ रहेगा, 0 माइनस एच और 0, ऐसे ऐसे ऐसे, देखिए कौन सा छोटा हो गया, ठीक है। तो ये सिंबल है, तो इसका मतलब माइनस 2 इंटू 0, इसका मतलब कितना हो गया, 0। राइट हैंड डेरिवेटिव निकालिए, क्या हो जाएगा, एट एक्स इक्वल टू 0 पे कौन सा है, यहां पर देख लीजिए, यहां पर जस्ट उसी तरह 0 प्लस एच ग्रेटर देन 0 होगा कि नहीं होगा, इसका मतलब चेक कर लीजिए कौन सा है ऐसा सिंबल, एक्स ग्रेटर देन ये, तो इसका मतलब 2 इंटू 0 कितना होगा, 0। अब देखिए यहां पर हेयर क्या मिले, यहां पे हमको क्या मिला, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 0 इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स इक्वल टू 0, इसलिए फंक्शन जो हो जाएगा हमारा एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल एट कहाँ पे, एक्स इक्वल टू 0 पे। मतलब क्या हो गया, ये फंक्शन हमारा क्या हो गया, डिफरेंशिएबल हो गया, ठीक है। चलिए आगे, अच्छा ये क्वेश्चन भी देखिए, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, काफी ये कंपटीशन में जेई के पूछा हुआ है कि फंक्शन, यहां पे क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को पहले सही से पढ़ा कीजिए, क्या है नहीं, क्या कह रहा है नहीं कह रहा, जो आपके पास है कॉन्सेप्ट जो पढ़ चुके हैं उसी के अंदर में ही आपको समझना है पहले, क्योंकि उतना ही से आपका सारा क्वेश्चन धीरे धीरे सारा का सारा जितना कॉन्सेप्ट सेकंड पे ही हम लोग बना रहे थे, कॉन्सेप्ट सेकंड पे बनेगा, अभी जहां तक है, फिर थर्ड और फोर्थ, जब सारा का सारा कॉन्सेप्ट हम लोगों को क्लियर हो जाएगा, उसको जो भी क्वेश्चन उठाइए इजीली बनेगा, समझे कि नहीं, एकदम देखते जाइए कैसे बनेगा। अब इसका देखिए, पहले क्या बोला, इफ फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू इतना, जब बोलता है कि एक्स लेस देन 1 और क्या बोल रहे हैं ग्रेटर देन 1, इसका डाउट कहाँ पे है, 1 पे। अभी बोले ना कि जहां बोले कि जैसे किसी का बोलेंगे, कहेंगे कि उधर मत झांकना, उधर मत देखना, तो आप तुरंत अंदर में डाउट होगा, जरूर कोई बात है कि नहीं। जहां पे किसी को डाउट होगा तो वहीं पे कोई भी
चेक करेगा कि अच्छा क्या है। तो यहाँ पे हम लोगों को कहाँ पे डाउट है, x इक्वल टू 1 पे फंक्शन के बारे में। तो यहाँ पे बोल दिया है कि फंक्शन इतना, ये है लेफ्ट और ये राइट। देखिए फंक्शन यहाँ पे क्या बोलता है कि देन क्या बोलता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ किसका, अच्छा b का वैल्यू निकालना है आपको और उसका c का नहीं, कब बोलता है फंक्शन एफ एक्स इज ए डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1 पे। देखिए यहाँ पे लिख दिया x इक्वल टू, यहाँ पे डाउट था उसने लिख भी दिया क्वेश्चन में। तो अगर क्या वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, अभी बोले हैं पीछे कॉन्सेप्ट में क्या हम लोग जानते हैं कि अगर एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल है, कहां पे डिफरेंशिएबल है, एट कहां पे x इक्वल टू 1 पे, इसका मतलब है इट मीन्स इसका मतलब है कि फंक्शन एफ एक्स मस्ट बी कंटिन्यूअस कहां पे, एट x इक्वल टू 1 पे। ओके यहां पे तो जब x इक्वल टू 1 तो इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारा कि जब यहां पे एफ एक्स डिफरेंशिएबल इसका मतलब कंटिन्यूअस है। तो अगर लिखते हैं कि अगर एफ एक्स हमारा एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, इसका क्या मतलब हो गया कि लिमिट x टेंस टू इतना, इसका मतलब इसको क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स एट x इक्वल टू 1 इक्वल टू लिमिट, इसको क्या बोलते हैं, राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 1 और वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू, क्योंकि है तो यहां इक्वल होगा इसका। तो डालिए तो क्या हो गया यहां पर से, कहां पे देखिए, यहां पे 1 माइनस एच अभी बताए हैं कि 1 में कंपेयर करना है, तो ये ग्रेटर हो गया। ऐसा सिंबल देखिए कौन सा है, ये नहीं, ये वाला है ना, देखो x लेस देन, यहां पे लिख रहा है x लेस देन, तो कौन सा लेंगे फंक्शन, यहां पे x, तो x की जगह कितना रखेंगे 1, यहां पे देखिए यहां कितना रखेंगे 1, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, यहां पर 1 रख दीजिए, x की जगह यहां पे क्या रखेंगे हम लोग, फिर इसके यहां पर 1 प्लस राइट हैंड लिमिट में क्या है 1 प्लस, यहां पे क्या यहां पर रखिए तो कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस b इंटू 1 प्लस c, यहां पर से क्या मिला b प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। और यहां पर वैल्यू ऑफ द फंक्शन x इक्वल टू 1, तो यहां रखिएगा तो 1, तो इसका मतलब तीनों का तीनों, यहां पर देखिए ये 1 आ गया हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट, और इक्वल टू भी आएगा तो इसका वही वैल्यू कितना हो जाएगा 1, तो तीनों का तीनों इक्वल, क्योंकि फंक्शन कह ही रहा है कि हमारा कंटिन्यूअस है। तो वहां पे क्या यही इक्वेशन है, इसको क्या मान लें हम लोग 1, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन इक्वल होगा कंटिन्यूअस के लिए, ठीक है। यहां पे आप कंटिन्यूअस भी कंटिन्यूटी भी पढ़ लिए एक तरह से, यहां पे फंक्शन क्या हो गया, यहां पे एक हो गया। उसके बाद क्या है, जब एक बात हो गई तब दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, देखो तो डिफरेंशिएबल, क्योंकि फंक्शन ही कह रहा था कि ये हमारा क्या डिफरेंशिएबल है, तो हम लोग फंक्शन कंटिन्यूअस है यहां पे। दूसरी बात यहां पे अब हम लोग क्या है कि एफ एक्स एज, क्वेश्चन कह रहा है कि डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू कहां पे 1 पे, इसका मतलब क्या होगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू 1 इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू 1, है ना, सबसे आसान तरीका, क्योंकि फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है, क्योंकि डिफरेंशिएबल है, तो आसान से क्या कर लीजिएगा, इस फंक्शन को हम लोग क्या कर लेंगे, फंक्शन को बस डिफरेंशिएट कर दीजिए ना, सबसे आसान डिफरेंशिएट कर दें, क्योंकि डिफरेंशिएबल यहाँ पर जिसका चेक करना था डिफरेंशिएट कर लीजिए। उसके बाद क्या है कि हम लोग निकाल, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1, कहाँ पे x लेस देन 1, इक्वल साइन को रिमूव कर लेंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2x प्लस b, ठीक है। और c कांस्टेंट है हमारा, तो कितना हो जाएगा, क्योंकि x वेरिएबल है जो पुट करते हैं वहीं पे 1, तो नाउ अब हमारा क्या हो जाएगा, यहां पर चेक कीजिए, यही लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 1, कितना हो जाएगा यहाँ पे, कौन सा हो जाएगा x लेस देन 1, ठीक है। राइट हैंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा एट x इक्वल टू 1, कितना हो जाएगा यहाँ पर रख लीजिए 2 इंटू 1 प्लस b, ठीक है। क्वेश्चन यही है कि जब डिफरेंशिएबल है तो ये बराबर होना चाहिए, सो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, कितना 1 इक्वल टू इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 2 प्लस b,
तो b बराबर कितना हो गया बाबू, -1। ठीक है, ये 2 हो गया। तो b बराबर 1 आ गया, इसमें से c बराबर कितना हो जाएगा, इसलिए फ्रॉम 1 से देख लीजिए, फ्रॉम 1 से c बराबर कितना है, -b। इसका मतलब c इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1, तो c बराबर हो जाएगा 1। ठीक है, वैल्यू क्या है, b और c का इसी तरह हम लोग निकाल लेंगे कभी भी। समझ में आ गया। फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना हम लोगों को आसान हो जाएगा, क्योंकि अब डिफरेंशियल कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लेंगे। अगर क्वेश्चन ही कह रहा था यहाँ पर क्या चीज कि डिफरेंशिएबल है तो हमारा कंटिन्यूअस होगा फंक्शन, यहाँ पे लिख दिए थे, यही बात लिखे हैं, और उसके कंटिन्यूअस है, उसी पे हम लोगों ने क्या किया है यहाँ पे कि ये हम लोगों ने चेक कर लिया। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट ऑफ द इतना फंक्शन, इस पे निकाल लिए हम लोग वैल्यू रख के। ठीक है, डिफरेंशिएबल है, वैल्यू निकल गया। चलते हैं आगे, समझ में आ रहा होगा। चलिए थर्ड कॉन्सेप्ट, 4 कॉन्सेप्ट है में हम लोग पूरा इसको पढ़ेंगे, लेकिन इसमें ये कॉन्सेप्ट में जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसका, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करना है जेई का, उसके लिए क्या है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो भी है इसको ग्राफ, एक है हमारा कि ग्राफ अगर हमको खींचने आ जाता है, ड्रॉ कर लेते हैं, ग्राफ ड्रॉ करने आ जाता है। एक तो डिफरेंशिएशन पहला तो देख ही लिए, दूसरा भी कॉन्सेप्ट डिफरेंशिएशन से देख लिए। अगर यहाँ पर देख रहे हैं इसका कॉन्सेप्ट समझिएगा, अलजेब्रिक ऑपरेशन क्या बोलता है, डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द फंक्शंस, डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द फंक्शन ऑब्टेन्ड, मतलब निकाल सकते हैं आप कैसे, अलजेब्रिक ऑपरेशंस ऑफ द टू गिवन फंक्शंस। यहाँ पे चलिए, यहाँ पर ध्यान रखिए, हम लोग चलिए लिखते हैं यहाँ पे कि एक रिमार्क में, रिमार्क ही हम लोग करते चलते हैं, रिमार्क में ही हम लोग लिखते हैं, रिमार्क रहेगा याद कि अगर बोलते हैं कि इफ एफ एक्स फंक्शन हमारा इज क्या है, हमारा डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल डिफरेंशिएबल एंड gx is also differentiable, डिफरेंशिएबल कहां पर, इन देयर डोमेन्स, मतलब इसका डोमेन अगर होगा उस फंक्शन में हमारा क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, ये भी डिफरेंशिएबल, तब जो होगा हमारा देन द फंक्शन ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन, मतलब सम, डिफरेंसेस, प्रोडक्ट एंड कोसेंट, जो क्या हो जाएगा हमारा कोसेंट, वहां पे उस पॉइंट की बात करेंगे कोसेंट पे जहां पे हमको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है, वहां पे डिनोमिनेटर किसका, रेशनल फंक्शन का हमारा क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब देखिए दो फंक्शन है हमारे पास, कौन कौन सा कि ये और ये फंक्शन, इसका मतलब है कि फंक्शन ऑफ एक्स प्लस सम एंड क्या है, प्रोडक्ट फंक्शन ऑफ एक्स इंटू जी एक्स, एंड देखिए यहां पे कौन सा, फंक्शन ऑफ एक्स बाई जी एक्स, ये क्या है हमारा कोसेंट फंक्शन। यहां पे देखिए Q जो है हमारा जी एक्स फंक्शन, ये 0 नहीं होना चाहिए, कहां पे, एट विच, जहां पे डिफरेंशिएबिलिटी टू बी चेक्ड। ठीक है, जहां पे डिफरेंशिएबिलिटी हमको चेक करना है वहां पे ये जो है हमारा जी एक्स नहीं, इसका मतलब यहां पे क्या हो जाएगा, ये फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑल्सो डिफरेंशिएबल। ठीक है, कहां पे, इन देयर डोमेन्स, इसका जो भी होगा, जैसे एग्जांपल से समझ में आएगा आपको, देखो जैसे फंक्शन ऑफ एक्स, अगर हम लोग क्या लिखें, जैसे देखो एक्स क्यूब प्लस क्या लिखा है, कॉस एक्स, ये फंक्शन है, ये दो फंक्शन है, देखो सम यहां इसमें आ गया कि ये क्या है हमारा, ये फंक्शन जो एक्स क्यूब है जानते ही हैं, इसका अगर ग्राफ जानते हैं तो क्या है यहां से कि ये एक्स क्यूब का ग्राफ है यहां पर, तो देखते हैं 0 पे, कहां पे हम लोग कहीं पे निकालिए, 0 पे अगर डाउट हो या किसी भी पॉइंट पर रियल नंबर एक्स के किसी पे, तो ये हमारा क्या है, हमारा सारा इंटायर स्केल के लिए क्या, ये हमारा क्या हो गया, कंटिन्यूअस है ही, साथ साथ डिफरेंशिएबल है। कहां पे होगा डिफरेंशिएबल, फॉर कितना, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, और ये भी क्या हो जाएगा हमारा डिफरेंशिएबल हो जाएगा, फॉर किसके लिए,
सारे रियल नंबर के। तो हमारा टोटल फंक्शन क्या हो, ये देखिए क्या बोले थे फंक्शन एफ एक्स डिफरेंशिएबल, ये डिफरेंशिएबल, दोनों का सम अगर है डिफरेंशिएबल तो क्या कह देंगे उसका, डिफरेंशिएबल। और ये भी क्या हो गया, डिफरेंशिएबल। तो यहां पर क्या लिखेंगे, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल। फोर किसके लिए हो जाएगा, एक्स, सारे रियल नंबर के लिए। ठीक है, और भी एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। अगर मान लिया कि एफ एक्स, अगर बात करेंगे लॉग एक्स का, डोमेन जानते हैं क्या होता है, कितना हो जाएगा, लॉग एक्स का ग्राफ तो जानते ही हैं, ऐसे इस तरह से 1 पे ये लॉग एक्स का ग्राफ है। तो देख रहे हैं 0 से लेके यहाँ तक इसका क्या है, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, 0 से इन्फिनिटी तक क्या है, इनपुट डोमेन। इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सारा का सारा क्या हो जाएगा हमारा फंक्शन, कंटिन्यूअस। देख रहे हैं स्मूथ है और डिफरेंशिएबल है। तो इसका मतलब है कि ये अपने डोमेन में डिफरेंशिएबल है। यहीं पर हम कुछ भी ले सकते हैं, जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पर लिखते हैं कि tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स जो होगा ये भी डिफरेंशिएबल होगा, डिफरेंशिएबल इन इट्स डोमेन। ठीक है, ये भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल होगा। ऐसा है कि डिफरेंशिएबल जो होगा इट्स डोमेन अपने डिफरेंशिएबल है, तो इसका जब भी उसी के डोमेन में हम लोग को चेक करना होगा तो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन देयर डोमेन्स। ठीक है, समझ में आया, ये डिफरेंशिएबल ये भी डिफरेंशिएबल, दोनों का दोनों यहां पे, क्या कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे। ठीक इसी तरह यह हमारा प्रोडक्ट की बात अगर हम लोग कर लेते हैं, प्रोडक्ट की बात अगर हम लोग कर लेते हैं तो उसमें भी हो जाएगा प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट रिमार्क में हम एक बात लिख दिए। दूसरा देखिए, दूसरा में हम लोगों को रिमार्क सेकेंड में, रिमार्क सेकेंड हमारा देखिएगा, अगर क्या बोले कि एफ एक्स एज क्या है हमारा, डिफरेंशिएबल, एंड जी एक्स क्या है हमारा, नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन, नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन है अगर। ठीक है, एट एक्स इक्वल टू ए पे, वहां पे। तो जब यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि अगर फंक्शन है से हमारा, एक है क्या है हमारा, डिफरेंशिएबल है, दूसरा नॉन डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब है कि इसका सम जो होगा, सम डिफरेंस है, इसका मतलब है कि सम फंक्शन ऑफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, ये दोनों क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये नॉन डिफरेंशिएबल। कहां पे हो जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल एट कहां पे हो जाएगा, एक्स इक्वल टू ए पे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, एग्जाम्पल आप देखेंगे तो समझ में आएगा। जैसे देखिए मान लीजिए फंक्शन है यहाँ पे, फंक्शन ऑफ एक्स लिखा हुआ, मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस क्या हमारा, साइन एक्स। ठीक है, ये हमारा क्या है, हमारा डिफरेंशिएबल है कि नहीं। यहां पर देखिए सबसे पहला फंक्शन ये दो, एक फंक्शन ये ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए f1 फंक्शन, कितना लिया हम f1 फंक्शन को, मॉडुलस ऑफ एक्स। मॉडुलस ऑफ एक्स के बारे में हम लोग क्या कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए मॉडुलस ऑफ एक्स का ग्राफ अभी जान रहे थे कि कितना, यही है हमारा, x इक्वल टू 0 पे कितना होता है हमारा, x इक्वल टू 0 पे क्या होता है, नॉन डिफरेंशिएबल। इसका मतलब है कि इतना एज नॉन डिफरेंशिएबल, नॉन डिफरेंशिएबल कहाँ पे, एट x इक्वल टू 0 पे। ये क्या है हमारा, डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल टू कहाँ पे, 0 पे। तो टोटल क्या मिला फंक्शन हमारा, एफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ एक्स इज क्या बोले हम लोग, नॉन डिफरेंशिएबल, नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू कहाँ पे, 0 पे। चेक भी कर सकते हैं आप, कैसे, जैसे देखिए तो कैसे, जैसे फंक्शन ऑफ एक्स, इसको स्प्लिट कहाँ पे, डाउट हमको कहाँ पे हो रहा है, इसका 0 पे। तो ये जो है हमारा, चेक कर लीजिए इसका। ठीक है, देखिए प्लस साइन एक्स कितना हो गया, मॉडुलस ऑफ, इसको कितना है, जब हमारा x लेस देन 0 होगा तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा, देख रहे हैं, मॉडुलस ऑफ x, तो माइनस हो जाएगा। अब प्लस कितना, ये माइनस, देख रहे हैं इधर से स्लोप कितना हो रहा है, डाउन हो रहा है, ये कितना है देख रहे हैं, प्लस x। इसी का टोटल ग्राफ जो दिख रहा है मॉडुलस ऑफ x का, उसके बाद ये क्या हमारा, साइन x। इसका प्लस कितना हो जाएगा, जब हमारा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो कितना हो जाएगा, प्लस x प्लस साइन x। ठीक है,
तो हमारा सबसे पहले जीरो रख लीजिए, ये पहले तो हम चेक करना है कैसे, डिफरेंशिएशन मेथड से, कॉन्सेप्ट 3 से। यहाँ पे जैसे ये तो हम पॉइंट दिए हैं, रिमार्क कहने का मतलब है कि एक पॉइंट है कि जब भी दो फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है, मतलब डिफरेंशिएबल है इसका मतलब कंटिन्यूअस होगा ही, तो वहाँ पे क्या है कि उसका सम, दोनों फंक्शन हमारा एफ एक्स और जी एक्स जो है डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब है कि वह फंक्शन उसका समेशन, डिफरेंस और क्या है कि प्रोडक्ट और उसका रेशनल फंक्शन कोसेंट जिसको फंक्शन बोलेंगे, पी बाई क्यू के फॉर्म में जो भी फंक्शन है पी ए यहाँ एफ एक्स बाई जी एक्स या जी एस बाई एफ एक्स करेंगे तो यहाँ पे डिनोमिनेटर पर ध्यान देना है जब रेशनल फंक्शन की बात करेंगे। तो यहाँ पे पहले ये कॉन्सेप्ट से हम लोग यहाँ पे सम है, तो यहाँ पे सेकेंड रिमार्क में हम लोग क्या बोलेंगे, एक डिफरेंशिएबल दूसरा नॉन डिफरेंशिएबल। तो इसका कितना हो जाएगा चेक करना है हम लोगों को। तो कहाँ पे डाउट हो गया, यहीं पे। तो इसको सबसे पहले चेक कीजिए कि फंक्शन हमारा ये डिफरेंस ये कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या x इक्वल टू 0 रख लीजिए, एफ एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 तो ये है, तो यहाँ पर रखिएगा तो कितना होगा, देखो तो 0 प्लस साइन 0 बराबर कितना 0। लिमिट देखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट कितना लेस देन 0, यहाँ रखिए माइनस 0 प्लस साइन 0 बराबर कितना हो गया 0। राइट हैंड लिमिट देखिए 0 पे ये हो जाएगा कितना होगा 0 प्लस साइन 0 कितना हो जाएगा हमारा 0 हो गया। ठीक है, तो ये एफ एक्स का मिल गया हमारा, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट कहाँ पे x इक्वल टू 0 पे। तो डिफरेंशिएबिलिटी के क्या लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले दोनों को दोनों तरफ दोनों लेफ्ट इसको भी डिफरेंशिएट कर दी, इसको डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में x का डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x ईच ब्रांच। इसका कितना हो जाएगा बाबू -1, साइन का क्या हो जाएगा cos x, इसका कितना हो जाएगा बाबू +1 प्लस इसका क्या हो जाएगा cos x। इसमें से इक्वल साइन जो है इसको हटा देंगे। अब क्या कर ले हम लोग, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू कितना 0 पे ना, 0 पे ही डाउट है तो 0 रखिए तो कितना हो जाएगा हमारा 0 कौन यही है हमारा, तो -1 प्लस cos 0, cos 0 का वैल्यू कितना होता है बाबू, सॉरी 1 कितना होता है जानना जरूरी है, 10th में भी पढ़े होंगे। कितना हो जाएगा 1, कितना हो गया 0। राइट हैंड डेरिवेटिव देखो तो बाबू क्या हो जाएगा एट x इक्वल टू 0, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 प्लस cos 0 कितना हो गया 1 प्लस 1 बराबर 2। तो लेफ्ट कितना आया 0, राइट कितना आया इतना। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 0। तो क्या मिला एफ एक्स इज नॉन डिफरेंशिएबल। ठीक है, एट कहाँ पे x इक्वल टू 0 पर, क्योंकि हमको 0 पे ही डाउट था तो 0 पे चेक कर लिए। तो यहीं पे जान रहे कि ये फंक्शन जो है हमारा क्या है, अभी बोले थे क्या जी फंक्शन इतना इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, ये क्या है डिफरेंशिएबल है, तो इसका मतलब फंक्शन क्या होगा देखिए नॉन डिफरेंशिएबल। डायरेक्टली हम लोग इसे बना दिए हैं, या इसको क्या है कि हम लोग सॉल्व करके देखें इसको और करके। ठीक है, समझ में आ गया होगा। यहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल कब, जब इसका सम करेंगे। तो प्रोडक्ट की बात अगर करते हैं, रिमार्क 3 में हम लोग ऐड करते हैं, रिमार्क 3 सब सारा का सारा पॉइंट इसलिए बता दे रहे हैं, इस सारा का सारा कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो क्वेश्चन चाहे जहां का भी हो एकदम क्लियरली आपको बन जाएगा, समझ में आ जाएगा। समझे कि नहीं, यहां से समझ में आ जाएगा तो समझ में आना ही है। एक एक पॉइंट हम आपको क्लियर करते हुए चल रहे हैं। फिर क्या है कि अभी जस्ट इससे जस्ट पॉइंट के पीछे क्या था कि एफ जो है हम बोले थे फंक्शन एफ एक्स इज क्या है डिफरेंशिएबल, एंड जी एक्स के बारे में क्या बोले हैं कि नॉन डिफरेंशिएबल, नॉन डिफरेंशिएबल एट कहां पे एक्स इक्वल टू ए पे। ठीक है, पीछे में क्या था सम और डिफरेंस दोनों निकालेंगे तो क्या नॉन डिफरेंशिएबल। लेकिन यहां पे प्रोडक्ट ऑफ द देन, इसका मतलब है कि प्रोडक्ट जो हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ द फंक्शन, प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन, फंक्शन एच एक्स मान लिया जाए कि यही प्रोडक्ट करने के बाद एक फंक्शन हमारा कौन सा आ जाएगा एफ एक्स और जी एक्स। इसको क्या कहते हैं, इसको चेक करना होगा मे और मे नॉट बी डिफरेंशिएबल, चेक करना पड़ेगा डिफरेंशिएबल एट कहां पे x इक्वल टू ए पे। ओके, एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आएगा ये सब। जैसे एग्जाम्पल देखिए,
ठीक है। एग्जाम्पल में हम लोग क्या है ले लेते हैं कि जैसे मान लिया जाए कि कहेंगे कि चेक्ड द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ एफ एक्स, कौन सा, एक्स क्यूब और सिग्नम फंक्शन, सिग्नम ऑफ एक्स, ये फंक्शन है। तो दो फंक्शन यहां पे देखिए प्रोडक्ट आ गया यहां पे। पहले जानिए यहां पे कि ये फंक्शन जो है एक्स क्यूब, ये एक्स क्यूब फंक्शन क्या है हमारा, डिफरेंशिएबल है पूरा इंटायर इसके लिए। इसका जो भी डोमेन है, कितना डोमेन हो गया, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ये क्या है हमारा डिफरेंशिएबल है। ठीक है। ये जो सिग्नम फंक्शन है, सिग्नम का ग्राफ तो आप जानते ही होइएगा कि यहाँ पर कितना है, एक्स इक्वल टू 0 पे यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, यहाँ पे -1 वैल्यू। जब सिग्नम का ग्राफ यही होता है, सिग्नम का ग्राफ देखिए ना, एक्स सिग्नम ऑफ एफ एक्स, इसका मतलब है कि मॉडुलस ऑफ एफ एक्स बाई एक्स ऐसे लिखते हैं। इसका मतलब है कि जब बोल रहे हैं कि एक्स ग्रेटर देन 0 तो ये कितना होगा प्लस एक्स बाई एक्स। यहाँ पर क्या है, एक्स इक्वल टू 0 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 0। एक्स लेस देन 0 का मतलब हो गया कितना, माइनस एक्स बाई एक्स। इसका मतलब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो कितना हो गया 1 कब ग्रेटर देन 0, 0 कब इक्वल टू 0 -1, यही है सामने है। तो इसका मतलब कहाँ पे है हमारा, देख रहे हैं कि फंक्शन यहाँ से देखिए लेफ्ट माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी की ओर बढ़ा, यहाँ पर फंक्शन कितना है -1 वैल्यू दे रहा है, यहाँ पे कितना दे रहा है 0। अब x ग्रेटर देन, यहां से जैसे ही आगे बढ़े तो इसका वैल्यू कितना दे रहा है आप देख रहे होंगे कितना 1। तो इसका मतलब ये क्या है हमारा नॉन डिफरेंस, डिसकंटिन्यूअस है ना। सिग्नम फंक्शन क्या है हमारा डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस कहां पे, एट x इक्वल टू 0 पे। इसका मतलब फंक्शन अगर डिसकंटिन्यूअस है तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा कंटिन्यूअस है, एट कहां पे x इक्वल टू 0 पे, तो डिफरेंशिएबल भी होगा। देख रहे हैं यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है एक्स क्यूब के ग्राफ में। ठीक है, एक्स क्यूब का ग्राफ जो दिख रहा है हमारा यही ना है हमारा, ऐसे इस तरह से एक्स क्यूब का ग्राफ है। तो इसका मतलब एक्स इक्वल टू 0 पे अगर यहाँ पे स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या देख रहे हैं, दम साफ स्मूथ है, वहाँ पे कर्व कोई शार्प एज वगैरह नहीं है, न डिसकंटिन्यूअस है। अगर वहाँ पर टेंजेंट भी निकालिएगा तो राइट साइड में क्या हो जाएगा फंक्शन हमारा, यहाँ पे डिफरेंशिएबल हो जाएगा x इक्वल टू 0 पे। ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर देख रहे हैं कि ये ग्राफ हम लोग खींचे थे, ठीक है, समझाने के लिए। तो यहाँ पे क्या है, क्या हमारा क्या बोले थे, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल, ये फंक्शन हमारा क्या हो गया, अलग अलग चाहे तो चेक कर सकते हैं हम। अगर कोई डाउट है कि कैसे है तो जैसे चेक करने के लिए देखिए, जैसे फंक्शन है f1 जो है हमारा क्या है, f1 फंक्शन क्या है एक्स क्यूब। अगर यहाँ पर x इक्वल टू 0 रखिए या 1 0 रखेंगे तो क्या है, चेक करिएगा कितना है, डिफरेंशिएट कर लीजिए चेक करके। डिफरेंशिएबिलिटी अगर चेक करना है तो इसका चेक कीजिए तो कितना हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा x इक्वल टू 0 पर, चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये तो टूटा हुआ है, तो क्या है टूटा हुआ मतलब डिसकंटिन्यूअस ग्राफ है x इक्वल टू 0 पे, इसलिए वो क्या हो जाएगा हमारा बाबू, सिग्नम फंक्शन जो है हमारा ये क्या हो जाएगा ऑफ x कितना हो जाएगा, ये हमारा क्या है डिफरेंशिएबल, अभी साफ एट कहाँ पे, एट x इक्वल टू 0 पे। ये क्या हो गया हमारा फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल, नॉन डिफरेंशिएबल जो यहाँ पे लिखे हैं, अलग अलग कर दिए हैं इसको। तो अब चेक करना है हम लोगों को, तो चेक करने के लिए क्या है, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू कितना है एक्स क्यूब सिग्नम ऑफ x, इसको लिखिए कैसे, एक्स क्यूब इंटू सिग्नम के लिए कितना लिखेंगे लेस देन, इसको पहले ले लेते नहीं तो ऊपर वाला, या ऊपर में ही ले लीजिए, कितना ले लेते हैं 1 प्लस कब, जब x ग्रेटर देन 0। यहाँ कितना हो गया x 0 इंटू कितना है 0, कितना ले लेंगे हम x इक्वल टू 0, एक्स क्यूब कितना ले लेंगे हम लोग -1, जब क्या x लेस देन 0। इसको थोड़ा सजा के लिखिए, एक्स क्यूब जीरो, एक्स क्यूब लेस देन 0, ठीक है, माइनस। ओके, हमारा ये फंक्शन जो आया किसका, प्रोडक्ट का, ये प्रोडक्ट फंक्शन जो है वह डिफरेंशिएबल है कि नहीं, आप देखिए यहाँ पे। सबसे पहले इसके लिए हम क्या करेंगे, चेक कीजिए कंटिन्यूअस है कि नहीं, ये कंटिन्यूटी पहले चेक कीजिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि कंटिन्यूटी के लिए f0 बराबर कितना हो गया 0, लेफ्ट हैंड लिमिट कितना हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा -0 का क्यूब कितना हो गया 0,
राइट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू 0 कितना हो गया, देखो एक्स ग्रेटर देन 0, इसका मतलब 0 कितना हो गया बाबू, 0। इसका मतलब फंक्शन क्या हो गया हमारा, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू कितना पे, 0 पे। ठीक है, अब देखिए यहां पे सबसे आसान तरीका, इसको क्या करेंगे हम लोग कि डिफरेंशिएट कर दीजिए। इसका कितना हो जाएगा बाबू, 3x²। ये क्या है, 0 है, इक्वल साइन हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं डिफरेंशिएबली, क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है। इसका कितना हो जाएगा, -3x²। तो x ग्रेटर देन 0, x लेस देन 0। ओके, तो क्या मिला हमको, अब चेक कीजिए। तब हमारा चेक करना है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 0 पर कौन सा, यही ना है। तो -3 × 0² कितना हो गया बाबू, 0। राइट हैंड लिमिट डेरिवेटिव सॉरी कितना हो जाएगा, 3 × 0² इक्वल टू 0। क्या मिला आपको, लेफ्ट हैंड, यहां पे हमको क्या मिला कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 0 इक्वल टू कितना हो गया, राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 0। इसलिए एफ एक्स क्या हो जाएगा हमारा, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट कहां पे, x इक्वल टू 0 पे। कोई दिक्कत, ठीक ना, समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे इसके बारे में हम लोग लिख लिए, यहाँ पे फंक्शन, यहाँ पे ये देख रहे हैं ये पॉइंट, इसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पे लिखा कि यह डिफरेंशिएबल है। फिर ये फंक्शन दूसरा है, देख रहे हैं यहाँ पर दोनों का प्रोडक्ट हमारा क्या है, डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है हमारा, डिफरेंशिएबल है। ठीक है, उसी तरह चेक करना पड़ेगा, पहले देख रहे थे वहां पे, अब हमारा क्या है यहाँ पर। चलिए प्रोडक्ट के बारे में हम लोग देख लिए हैं, अब उसके बाद चलेंगे हम लोग फोर्थ पॉइंट। देखिए रिमार्क, फोर्थ पॉइंट में जो है हम लोग के यहाँ पे फोर्थ पॉइंट भी देख सकते हैं। अच्छा, इस पे एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं। एक क्वेश्चन ये है हमारा, जैसे क्वेश्चन देखिए कि फंक्शन चेक, अगर इसको हम लोग क्या करते हैं कि चेक करते हैं कि चेक द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ किसका, एफ एक्स का। यहां पे जब मॉडुलस ऑफ एक्स है हमारा, इसका दोनों का दोनों क्या है, ये फंक्शन है। अगर इसका डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना होगा तो क्या करना है, तो 3 मेथड से बना सकते हैं। पहले कॉन्सेप्ट अगर हम लोग का क्लियर हो जाता है इससे, तो क्या करेंगे हम लोग, यहां पर देखिए तो आसानी के तौर पे हम लोग कि यह फंक्शन हर पॉइंट पे, ये दोनों का सम है, यहां पे देखिए दोनों का दोनों सेम पॉइंट पे, अगर हमारा सेम पॉइंट पे x इक्वल टू ये दोनों फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, तो फिर उसके लिए हम फोर्थ पॉइंट लिखेंगे। ठीक है, पहले 3 पॉइंट हम लोग लिखे हैं। क्या चीज लिखे हैं कि दो कंटिन्यूअस है, एफ एक्स जी एक्स कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है। डिफरेंशिएबल है दोनों, तो सम डिफरेंस और उसका प्रोडक्ट और कोसेंट जो होगा क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, एक फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है, दूसरा नॉन डिफरेंशिएबल है। सम और डिफरेंसेस क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल। ओके, और प्रोडक्ट में क्या है, हमको चेक करना पड़ेगा। ओके, यहां पे देखिए, अगर यहां पे देखिए ये फंक्शन जो है हम लोग कहां पे, अगर मॉडुलस ऑफ एक्स का देखिए तो ग्राफ कितना है, यही ना हमारा मॉडुलस ऑफ एक्स, ये मॉडुलस ऑफ एक्स का ग्राफ है। तो x इक्वल टू 0 पे क्या हो जाएगा हमारा, सार पेज हो गया। यहां देखो सार पेज, तो क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल। दूसरा कहां पे, x इक्वल टू, यहां पर देखिए इसको x इक्वल टू कितना 1 कीजिएगा तो कितना होगा, x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x बराबर कितना है 1, तो 1 के पास यहां चले जाइए, x इक्वल टू 1, वहां से ग्राफ ऐसे खींचिए, इसका ड्रॉ कीजिए, क्या हो जाएगा ये कितना है, किसका है हमारा, पहले ये, तो इसका देखिए मॉडुलस यहां से यहां तक पूरा का पूरा ग्राफ दिख रहा है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, देखो तो ये है -x, ये कितना है हमारा +x। देख रहे हैं इसका स्लोप इधर, इसका क्या हो जाएगा, ये जो ग्राफ ऐसे जा रहा है यहां से यहां तक, इसका मतलब -x - 1, इधर जो हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा, x - 1। ओके, यहां पर से देखिए इसको, तो यहां पे क्या है कि हम इसको कह सकते हैं यहां पर कि हेयर, यहां पर देख रहे हैं कि हेयर फंक्शन ऑफ x कहां पे है, इज
नॉन डिफरेंशिएबल, ये कौन सा मॉडुलर एफ एक्स, ये फंक्शन की बात कर रहे हैं, सॉरी यहाँ पे देखिए इसको क्या कर रहे हैं कि इसको पहले कौन, मॉडुलस ऑफ एक्स इज नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0, बट ये जो हो जाएगा x माइनस 1 जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, इज डिफरेंशिएबल होगा, क्योंकि देख रहे हैं सिर्फ और इसका कहाँ पे है, सार पेज एट एक्स इक्वल टू 1 पे, इसका कितना है मॉडुलस ऑफ एक्स का 0 पे। तो यहाँ पे क्या है, ये हमारा क्या है कि इसका मतलब ये डिफरेंशिएबल, इसका मतलब कंटिन्यूअस भी होगा वहां पे, तो यहाँ पे इतना ये क्या है, इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसका मतलब एफ एक्स क्या हो जाएगा हमारा, एफ एक्स इज नॉन डिफरेंशिएबल, दोनों सम नॉन डिफरेंशिएबल, नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू कहां पे 0 पे। एंड साथ में देखिए ये मॉडुलस ऑफ एक्स का कहां पे, अब कहां पे डाउट हमारा है 1 पे, इज डिफरेंशिएबल होगा, देखो देखो यहाँ पे 1 पे, अगर ये फंक्शन हमारा यहाँ पे चले जाते हैं तो यहाँ पर देख रहे हैं इसके सामने यहाँ पे पहुंचेंगे तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव जो वैल्यू आएगा वहां पे, तो कितना हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट कहां पे एक्स इक्वल टू 1 पे, बट मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 1 इज क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल एट कहां पे एक्स इक्वल टू 1 पे। इसलिए एक पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट क्या है, एफ एक्स इज नॉन डिफरेंशिएबल कहां पे, एट एक्स इक्वल टू 1 पे। सो इसलिए हम लोगों को क्या मिला, एफ एक्स इज नॉन डिफरेंशिएबल कहां पे, एट एक्स इक्वल टू 0 एंड 1 पे। देखिए दोनों पॉइंट पे समझ में आई बात, किस पॉइंट से, दोनों को, क्योंकि हम ये देखिए ये फंक्शन जो है हमारा कंटिन्यूअस है 0 पर, मतलब यहाँ डिफरेंशिएबल है, कितना है ये देखिए यहाँ पर, ये हमारा क्या है नॉन डिफरेंशिएबल, लेकिन ये 0 पे क्या है हमारा डिफरेंशिएबल है, तो टोटल क्या हो गया हमारा, देखिए यहाँ, तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा, देखो तो यहाँ पे कहाँ गए, यहाँ क्या लिखे हम लोग, यहाँ पे 0 की बात करेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, इस फंक्शन के बारे में क्या लिखे थे, नॉन डिफरेंशिएबल, इसके बारे में क्या लिखे थे, डिफरेंशिएबल, तो हमारा टोटल ये फंक्शन क्या मिला, नॉन डिफरेंशिएबल सम, क्योंकि ये नॉन डिफरेंशिएबल ये डिफरेंशिएबल दोनों का सम। सेकेंड कॉन्सेप्ट में बताया था ना कि फंक्शन जो है हमारा एफ एक्स जो है हमारा डिफरेंशिएबल होगा एक एट एक्स इक्वल टू ए पे, और वहीं पर क्या है कि दूसरा फंक्शन जो है जी एक्स जो है हमारा क्या है, अगर नॉन डिफरेंशिएबल है तो हमारा क्या हो जाएगा, दोनों का सम और डिफरेंसेस क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल होगा। उसी पे हम लोग उस पर डायरेक्ट लिख दिए, यहाँ पे इसका क्या लिखे हैं, इसी पर हम लोग क्या लिखे हैं, इस पे क्या लिखे हम लोग, नॉन डिफरेंशिएबल, ठीक है। अच्छा इसको चेक करेंगे, ग्राफ मेथड आपको बताएंगे, इसके बाद है से क्या है कि हम लोग ग्राफ मेथड भी बताएंगे। ऐसा है कि बाकी जो है नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। कुछ समझ में आया, सब कुछ समझ में आ गया होगा आप लोगों को, कोई भी परेशानी होगा तो आप ऐसे आप मैसेज कर सकते हैं इस पे, आपको ये कोई भी क्वेश्चन हो प्रॉब्लम हो तो आप ऐसे यहाँ कमेंट करके आप अपना पूछ सकते हैं, ठीक है यहाँ तक, ठीक है डिफरेंशिएबिलिटी का पॉइंट। फिर क्या है कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो 4th पॉइंट इसका लिखेंगे, किसका, कॉन्सेप्ट 3 का, और उसके बाद एक है कॉन्सेप्ट 4 में जो है कॉन्सेप्ट 4 में जो हम लोग पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट 4 में कॉन्सेप्ट 3 का एक पॉइंट रह गया जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करते हैं, ठीक ना। चलिए ओके, टेक केयर।